लेबरल लाइन के लिए वो फ्रंट लाइन के लिए मिला के एसिड और दूसरी चीज़ें भी सेरामाइड्स वगैरह मिक्स करने। आज का टॉपिक बेबी बोटॉक्स के बारे में। बोटॉक्स के बारे में तमाम जानते हैं, एक पुराना प्रोसीजर है जो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव बोथ पर्सपेक्टिव में यूज़ होता है एज एन एंटी रिंकल ट्रीटमेंट। और यूजुअली आफ्टर 18 ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली 20-25 साल से लेकर 40 ईयर के दरमियान इस ज़्यादा इंडिकेटेड होता है, या फिर जब रिंकल्स के ऊपर पेशेंट आए तो फिर इसको बड़ा यूज़फुल प्रोसीजर है। इसमें जो रेगुलर इसमें यूज़ होता है वो बेसिकली बोटुलिनम टॉक्सिन है। ये एक बैक्टीरियल टॉक्सिन है जो आपके मसल स्पैज़म को रिड्यूस कर देता है, वो इसको नॉकआउट करता है, इसके स्पैज़म को। तो वहाँ पे जो लाइंस हैं वो ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाती हैं काफ़ी हद तक। लेकिन जो बेबी बोटॉक्स में लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, ये एक माइल्डर प्रोसीजर है। इसमें कोई बेबीज़ के ऊपर बोटॉक्स नहीं किया जा रहा, लेकिन इसमें जस्ट वी यूज़ दी बेबी डोजेस, कम डोजेज में इस्तेमाल होते हैं। मैक्सिमम 30-40 यूनिट तक हम इसके लगाते हैं, यानी इवन हाफ से भी लेस पे लगाते हैं। और ये भी उसी एज ग्रुप में, जैसे लाइक 25 से 40 में लगाया जा सकता है, या जब फिर पेशेंट जब भी आपको रिंकल्स के साथ आ जाए, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। कम यूनिट्स लगाए जाते हैं, लाइक इसके ऊपर जो रिकमेंडेशन है वो फोरहेड के ऊपर 10 to 25 रिकमेंड करते हैं यूनिट्स ओवरऑल। ग्लैबरल लाइन के लिए वो फ्रंट लाइन के लिए मिला के इतना करते हैं। 2 to 6 यूनिट हम क्रो लाइन्स के लिए करते हैं, लिप्स के लिए 2 to 4 यूनिट्स करते हैं, एंगल ऑफ माउथ के लिए 3 to 6 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, चिन के लिए 2 to 3 यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, और नेक पे जो प्लेटिज्मल लाइंस हैं यहाँ पे 15 के करीब यूज़ किया जाता है। यहाँ पे अगर आप एवरेज निकालें, इट गोज समवेयर बिटवीन 30 to 55। तो ये काफ़ी कम डोज है। समटाइम इसके साथ हाइलुरोनिक एसिड और दूसरी चीज़ें भी सेरामाइड्स वगैरह मिक्स करने की आजकल एक नई टेक्निक में वो भी मिक्स किए जा रहे हैं। दिस इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर द बेसिक बोटुलिनम टॉक्सिन बेसिकली। तो ये उसकी निस्बत थोड़ा कम रिजल्ट सबल होता है, थोड़ा सा मामूली फ़र्क होता है, लेकिन बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो कि बोटॉक्स में आपके आ जाते हैं रेगुलर में, वो इसमें मिनिमाइज़ किए जा सकते हैं। दूसरा ये इसको जो इसकी कॉस्ट है वो काफ़ी कर्टेल हो जाती है। और इसका अगर बात करें यूनिट्स के हिसाब से, तो फीमेल और मेल का थोड़ा डिफरेंस होता है, लाइक 10 यूनिट्स के करीब, क्योंकि मेल में जो है ये थोड़ा डेवलप होते हैं मसल ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। लिहाजा वहाँ पे मसल को नॉकआउट करने के लिए आपको थोड़े से यूनिट्स ज़्यादा चाहिए होंगे। और इफ़ेक्ट्स जो है वो लिटरली स्पीकिंग वो 3 to 4 मंथ्स यूजुअली होते हैं, और उसके बाद आपको टॉप अप लेना ज़रूरी है। और आफ्टर केयर इसके लिए भी, जैसे कि दूसरे बोटॉक्स में हम कहते हैं कि मिनिमम वॉशिंग करें, हेयर स्टाइल टाइट किस्म का ना करें, कुछ जो आपके फेस पे है अल्कोहल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कम से कम यूज़ करें, च्यूइंग कम से कम करें। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप दूसरे ट्रीटमेंट्स को भी एक हफ़्ते के लिए रोक दें जो फेस पे आप कर रहे हैं। तो ये वही इसकी भी के आफ्टर केयर है जैसी कि रेगुलर बोटॉक्स की है। फ़र्क कहाँ पे आता है कि इसका रिस्क कम है, बेनिफिट्स में बहुत कम फ़र्क है, तकरीबन उसी जैसे होते हैं, और आपका इसका जो प्राइस है वो जो है वो कम पे करनी पड़ती है। बेबी बोटॉक्स जो है इट्स नाउ गेटिंग मोर पॉपुलर, जो लेकिन ये रिसेंट एक डेवलपमेंट है। और अब इसके साथ हाइलुरोनिक एसिड और जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की है कि लाइक सीरामाइड्स, ये चीज़ें भी मिला करके यूज़ की जा रही हैं, सो दैट के उसके इफ़ेक्ट को बूस्ट अप किया जा सके। मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू डॉक्टर हारून रशीद। जुड़े रहिएगा मेरे साथ फॉर स्किन केयर। थैंक यू।